हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का, जो सीयूईटी 2026 के अंदर बायोलॉजी के अंदर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सारे के सारे डायग्राम एनसीईआरटी के दिए हुए हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये फ्लावर का डायग्राम है। सिंपल लेबलिंग आपको याद रखनी है। नीचे क्या है, ये पेडिसेल है, देन थैलेमस आता है, फिर सेपल आती है। सेपल के बाद हमारे पास ये थैलेमस है, ये वाला, ठीक है। सेपल है, ये क्या है, हमारे पास पेटल्स हैं जिनके ग्रुप को हम कोरोला कह देते हैं। ये कैलिक्स हो गया, ये एंड्रोशियम का पार्ट हो गया, एंथर, एंड ये क्या हो गई, फिलामेंट, और बीच में क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी आ गई, ठीक है। ओवरी के अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। अब हम इस एंथर को काट के देख रहे हैं तो हमें पोलन सैक नजर आ रहा है, 4 हमें बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। सबसे अंदर टेपिटम की लेयर होती है, ये हमें याद रखना है। पोलन सैक्स हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन पड़े हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आ गया हमारे पास अगेन पूरा का पूरा डायग्राम पोलन सैक का। सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, अंदर सबसे अंदर क्या है, टेपिटम, जो कि नरिशमेंट की लेयर है, ठीक है। 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम, ठीक है। यहाँ पर भी यही हमें दिख रही है। अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो कि आगे क्या बनाएंगी, पोलन ग्रेन बनाएगी। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ठीक है। ये क्या है, डेहिसेंस के टाइम के पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। डेहिसेंस, यहाँ से पोलन ग्रेन निकल जाएंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन की मैच्योरिटी दिखाई हुई है कि कैसे जो है पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, माइक्रोस्पोर बनता है, ठीक है। तो उसके अंदर नीचे की तरफ ये जनरेटिव सेल हो गई, ये वेजिटेटिव सेल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फ्लावर्स के डायग्राम है। कई सारे स्टिग्मा है, ठीक है। ओवरी एक ही है, ये हो गई स्टिग्मा, फिनकार्पस ओवरी हो गई ये, ठीक है। और ये हमारे पास एपोकार्पस ओवरी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारे पास, ओव्यूल का डायग्राम है। ओव्यूल में क्या है, सबसे पहले आपको नीचे की तरफ चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड की स्टार्टिंग को हाइलम बोलेंगे, ठीक है। अंदर क्या है, एम्ब्रियोसैक, उसके बाद न्यूफैलस, उसके बाद इंट्यूगमेंट्स हो जाती है सारी, ठीक है। सबसे अंदर एग होता है, उसके बाद आता है एम्ब्रियोसैक, फिर आता है न्यूफैलस, फिर आती है इंट्यूगमेंट्स, ठीक है। ये हमारा जो है मेगास्पोर मदर सेल की डेवलपमेंट दिखाई हुई है कि कैसे एम्ब्रियोसैक बनता है। तो ये पूरे स्टेजेस हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको याद रखना है, ऊपर 3 सेल्स हो गई, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 एंटीपोडल सेल हो गई, 3 सिनर्जिड्स हो गई, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। तो ये 8 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैस्मोग्रामस फ्लावर्स और ये क्लिस्टोग्रामस है, बंद रहते हैं जो, ठीक है। यहाँ पर पोलन ट्यूब की मूवमेंट दिखाई गई है और ये माइक्रोपाइल से एंटर करते हुए, ठीक है। ये हो गया फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसैक। इसके अंदर क्या हो जाता है, फिनर्जिड डीजेनरेट हो जाते हैं, एंटीपोडल डीजेनरेट हो जाते हैं, बीच में बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3N होता है। ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई जब एक मेल गैमीट के साथ फ्यूज करते हैं तो, ठीक है। और जाइगोट बनता है एक फीमेल और एक मेल से, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट डाइकोट के अंदर। तो इसके अंदर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोटिलिडन्स बन रहे हैं 2, जबकि मोनोकोट में क्या होते हैं, इन 2 कोटिलिडन्स को जो है रिप्लेस कर देता है स्कूटैलम, सिंगल कोटिलिडन। और यहाँ पर एपीब्लास्ट जो होता है वो डीजेनरेटेड कोटिलिडन होता है, ठीक है। प्लूम्यूल, रेडिकल, रूट कैप, हाइपोकोटाइल, याद रखिएगा। इसमें कोलोटाइल होता है, कोलोराइज होता है, ये मोनोकोट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें कोटिलिडन के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। इसमें क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर ये याद रखना है। इसके अंदर देखिए सबसे बाहर पेरिकार्प है, अंदर एंडोस्पर्म है, ठीक है। एंड्यूलोन की लेयर भी होती है, नीचे ये स्कूटैलम हो गया, ठीक है। ये आ गए हमारे पार्थिनोकार्पिक वाले फ्रूट्स, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। इनके अंदर आपको याद रखना है, थैलेमस को खाते हैं हम एप्पल के अंदर, और इसके अंदर भी थैलेमस को खाते हैं स्ट्रॉबेरी के अंदर भी, ठीक है। चैप्टर 3 आ गया हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। इसके अंदर हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखना है। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है। टेस्टिस क्यों स्क्रोटम में रहती है, ताकि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिले, जिससे कि क्या बन जाए, स्पर्म बन जाए। टेस्टिस के ऊपर ये एपिडिडाइमस है, वहां से निकल रही है वाफ रेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूमते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ मिलकर बना देगी इजैक्यूलेटरी डक्ट, और बाद में वो यूरेथ्रा पेनिस से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा डायग्राम है, ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल। ये क्या है, हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है जो एक ही होती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो 2 होती है, ठीक है। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियाज हैं बहुत सारे, और अंदर की तरफ स्पर्मेटोजोआ है। लेडिक सेल होती है यहाँ पे नरिशमेंट देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ेंगे आप इसको, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखिए ये यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस से ये निकल रही है वेजाइना, फिर आएगा सर्विक्स, एंड देन वेजाइनल ओपनिंग आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, आगे की तरफ ब्राउन वाला पार्ट लेबिया माइनोरा, और ये जो स्किन वाला है लेबिया माइजोरा, ठीक है। ये होती है क्लाइटोरिस, जो इरेक्शन के लिए होती है मेनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के ऊपर। ये हमारा क्या है, ये
ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में ये फिम्ब्रिय हो गए, ये इन्फंडिबुलम, ये एम्प्यूला और ये वाला पार्ट इस्थेमस हो गया। ओवरी है, ओवरी से ओवा फिम्ब्रिय में सबसे पहले जाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो एम्प्यूला और इस्थेमा के जंक्शन पे होती है। ठीक है, ये यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, फिर मसल्स वाली मायोमेट्रियम एंड ब्लड सर्कुलेशन वाली एंडोमेट्रियम। ठीक है, फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर चलते हैं, तो ये निपल हो गया, निपल के आसपास का एरिया क्या होता है, एरिएला होता है। ठीक है, वहां से निकलती है लेक्टिफेरस डक्ट, जो कि बाद में एक मोटा सा पोर्शन बनाती है जिसे एम्प्यूला बोलते हैं, जो बहुत सारी मेमरी डक्ट में खुलती है, वहां से मेमरी एल्वेलाई और फिर वहां पे से मेमरी लोब। इन जनरल सबसे बड़ी बड़ी मेमरी लोब्स होती है, उनके अंदर बहुत सारी मेमरी एल्वेलाई होती है, उसके वहां से निकलती है मेमरी डक्ट, फिर वो इकट्ठी होकर कई मेमरी डक्ट एम्प्यूला बनाती है और फिर वहां से लेक्टिफेरस डक्ट निकलती है जो निपल में ओपन होती है। तो ये आपको पूरा का पूरा पैटर्न भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस है। इसमें पहले माइटोसिस होती है, फिर 2 डिवीजन होती है मियोसिस की, मतलब फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन। फर्स्ट में हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम एंड देन कॉपीज बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारा स्पर्मेटोजोआ बन गया। ये देखिए, स्पर्मेटोजोआ का हेड जब तक अंदर है तब तक वो अभी ग्रो नहीं किया, स्पर्मेटिड कहलाएगा। जैसे ही वो बाहर निकल जाएगा स्पर्मिएशन हो गया, स्पर्मेटोजोआ बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मेल स्पर्म का डायग्राम। एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं जो जोना पेलोसिटा को तोड़ते हैं। ये जो हमारा हेड है, हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल हो गया। मिडल पीस एनर्जी प्रोवाइड करती है एंड टेल स्पर्म को मोटिलिटी देती है। ये हमारा फीमेल का ओवरी दिखाई हुई है। ओवरी के अंदर दिख रहा है हमें ये कि कैसे ग्राफियन फॉलिकल बन रही है। ये ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बनी तो रप्चर होकर ओवम बाहर निकल गया। बचा हुआ पार्ट है कॉर्पस लूटियम, जो कि याद है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता था, जो कि एंडोमेट्रियम की लेयर को रेडी रखता था। ये फीमेल की डिवीजन हो गई। कैसे oogonia, पहले तो इन द एम्ब्रियो कंडीशन ही प्राइमरी oocyte बन जाती है, फिर धीरे धीरे करके सेकेंडरी oocyte बनती है। ये सेकेंडरी oocyte कब ओवम बनाता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तब। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन का फेज दिखाया हुआ है, जोना पेलोसिटा को तोड़ता हुआ एक स्पर्म है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको क्या याद रखनी है, 3 फेज होते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन चल रही है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पर फॉलिकल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉलिकल जब डेवलप होती है तो वो एस्ट्रोजन रिलीज करती है, जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम भी बनने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद 14th डे पे LH सर जाती है, ओव्यूलेशन, ओवम रिलीव हो जाता है, उसके बाद बन जाता है कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, कॉर्पस लूटियम अपने अंदर से निकालेगा क्या, प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो बनी रहेगी। और इस फेज को बोलते हैं लूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस लूटियम काम कर रहा है। एंड देन जब तक एंडोमेट्रियम बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, मतलब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी, दोबारा पीरियड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्टेजेस दिखा दिए। सबसे पहले क्या है, ओवम पड़ा है, फिर जाइगोट, फिर फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड। ठीक है, फिर क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और ब्लास्टोसिस्ट जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज होता है जब इम्प्लांटेशन होती है। ये हमारी एम्ब्रियो डेवलपमेंट दिखाई हुई है। इसमें आपको याद रखना है कि प्लेसेंटा है और अम्बिलिकल कोड है। ठीक है, आसपास एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये क्या है, कॉपर टी, ये है इम्प्लांट्स, जो कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन होते हैं। वाफ रेफरेंस को काट के बांध दिया, वेसेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया, ट्यूबेक्टोमी। चैप्टर 5 पे चलते हैं। ये क्या है, हमारे कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स जो कि मेंडल ने स्टडी किए थे। 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, इनको याद रखना, कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। ठीक है, ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 3:1 आती है फिनोटिपिक रेशो और 1:1 आती है जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, ये क्या है, टेस्ट क्रॉस। जब भी टेस्ट क्रॉस हमें करना हो, जब भी हमें पता करना हो कि पेरेंट जो है वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो उसको रिसेसिव के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, बस इतना सा काम है। डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशो आ जाती है 9:3:1 फिनोटिपिक, 1:1 2:4 1:1 जीनोटिपिक। ठीक है, ये क्या है, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि कौन शो करता है, स्नैपड्रैगन यानी कि डॉग फ्लावर। इसमें क्या होता है, रेड कलर और व्हाइट कलर के मल्टीप्लीकेशन से रेड बनना चाहिए था, लेकिन पिंक बन जाता है, यानी कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस के अंदर भी यही होता है, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है साइज के बेसिस पे। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, जो कि फटन एंड बोवरी ने क्या कहा था, फटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोम को बस एक तरीके से, मेंडल ने जिसको जीन या फैक्टर कहा था उसने उसको क्रोमोसोम कह दिया, और कह दिया, मेंडल ने कहा था कि जीन जो होता है वो हेरिडिटी करवाता है, इसने बोल दिया था क्रोमोसोम हेरिडिटी करवाता है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया था। ठीक है, इसको प्रूव किया था मॉर्गन साहब ने। ये क्या है, लिंकेज का डायग्राम है। लिंकेज क्या होती है, देखिए लिंकेज का टाइम के बारे में मॉर्गन ने बताया था, और मॉर्गन ने क्या बोला था कि डिस्टेंस जो है होगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी और लिंकेज उतनी ही कम होगी। ठीक है, और ये दिखाया कैसे, एक्सपेरिमेंट प्रूव करके। देखिए यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम पास पास है, डिस्टेंस क्या है, कम है, क्रॉसिंग ओवर भी कम होगी, लिंकेज ज़्यादा होगी। लिंकेज ज़्यादा होगी तो पेरेंटल टाइप ज़्यादा बना, रिकॉम्बिनेंट टाइप कम बना। 98.7 पेरेंटल है, रिकॉम्बिनेंट 1.3 है सिर्फ। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दूर है क्रोमोसोम, डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर भी क्या होगी, ज़्यादा, लिंकेज कम होगी, तो पेरेंटल टाइप एज कम्पेयर
टू दिस कम बना 62.8% और रिकॉम्बिनेंट टाइप एज कंपेयर टू दिस ज़्यादा बना 37.2%। ठीक है, ये आ गया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड मेल्स के अंदर एंड फीमेल्स के अंदर। ठीक है, ये 44 प्लस XX क्या होते हैं, फीमेल, 44 प्लस XY मेल। ठीक है, XX XY ड्रोसोफिला और हम में सेम तरीका होता है, लेकिन बर्ड्स में क्या होता है, ZZ ZW फीमेल होती है, ZZ मेल होता है। ये आपको बर्ड्स में ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, हनी बी की बात करें। हनी बी के अंदर हमें पता है कि फीमेल होती हैं, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होती है क्वीन, वर्कर और ड्रोन। इनमें ये डिप्लॉयड होता है, ये डिप्लॉयड होता है, ये हैप्लॉयड होता है। ये मेल गैमीट बनाता है, ये कुछ भी नहीं करती है, काम करती है सिर्फ और सिर्फ स्टेराइल होती है। और क्वीन जो होती है ये तो होती है फर्टाइल। ठीक है, मेन काम करती है। क्वीन रॉयल जेली पे फीड करती है और जो हमारे वर्कर होते हैं वो हमारी बी ब्रेड पे। ठीक है, और ड्रोन्स जो होते हैं वो पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। यस, यहाँ पर हमें क्या दिखा दिया गया, कुछ डायग्राम्स दिखाए हैं पेडिग्री एनालिसिस के। इसमें याद रखिएगा, स्क्वायर मेल के लिए, फीमेल के लिए सर्कल, सेक्स अनस्पेसिफाइड, इस तरीके से बना दो, कलर कर दो तो ये अफेक्टेड हो गए। मेटिंग सिंगल लाइन, रिलेटिव में मेटिंग डबल लाइन। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं जब गैग रिप्लेस हो जाए गुग से। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाए तो बाई कनकेव की जगह सिकल सेल अनीमिया हो जाता है, सिकल शेप की RBC बन जाती है। ठीक है, चलिए अगले डायग्राम पे चलते हैं। यस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखाई हुई है इसमें, डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड ATGC दिखाया हुआ है, DNA का स्ट्रक्चर है सिंपल। ठीक है, हमारा यहाँ पे A हमेशा T से जुड़ता है, G हमेशा C से, A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये ग्रीन वाला क्या है, ऑक्टामर। ऑक्टामर जो होता है वो हिस्टोन का बना होता है। 8 हिस्टोन प्रोटीन जब मिलते हैं, 8 पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं तो ऑक्टामर बनता है। उसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज DNA कोयल कर देता है और इस पूरे को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है। ग्रिफिथ ने प्रूव किया था क्या कहते हैं कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। उनको और इक्विवोकल प्रूफ दिए थे मिफेल्सन एंड स्टॉल ने। ठीक है, DNA से ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA बना ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन और DNA से DNA रेप्लिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA दिखाया गया है, यानी कि हाफ पेरेंट का होता है और हाफ दूसरा नया आता है। ठीक है, ये दिखाया गया है। ये क्या है, हमारा DNA की अनवाइंडिंग दिखाई हुई है। ये क्या है हमारा, ये हमारे पास आ गया ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर प्रोमोटर, टर्मिनेटर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशिएशन कौन करता है, सिग्मा फैक्टर हमेशा याद रखना है और रोकना है। टर्मिनेशन मतलब रोक दिया सिस्टम, रोक दिया मतलब रो दिया, तो रो फैक्टर याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले कैपिंग होती है, देन टेलिंग और स्प्लाइसिंग की जाती है। स्प्लाइसिंग मतलब काटना, इंट्रोन एक्सोन को काटना। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, ये हमारा प्रोटीन बनने की प्रोसेस हो गई, ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो गई। ये आपको पूरी की पूरी ध्यान देनी है, ये चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो चीज है, ZYA जिया, ये 3 एंजाइम बनाते हैं। Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है परमिएज और A बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देन हम बात करते हैं किसकी, इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन के अंदर ये हो गया एफएल मिलर का एक्सपेरिमेंट होगा। ये आपको टेबल याद रखनी है कि मार्सुपियल रेडिएशन क्या है, कौन से प्लेसेंटल है, कौन से मार्सुपियल है। ये हमारी 3 टाइप की सिलेक्शन आ गई। एक होती है स्टेबल जिसमें मीन वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, एक होती है डायरेक्शनल जिसमें कोई भी एक एक्सट्रीम चूज करते हैं, और एक होती है डिस्ट्रप्टिव जिसमें दोनों एक्सट्रीम चूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, चैप्टर 8 हमारा होस्ट क्या है, ये मॉस्किटो की टेबल में आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये लिम्फोइड टिश्यू है। टिश्यूज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, नेक में है, लिम्फ नोड्स आर्मपिट्स में होती है, ग्रोइन एरियाज में होती है, स्प्लीन है, माल्ट 50% कवर करता है एरिया। ये हमारा एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी के अंदर क्या होती है, 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, 16 डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। ये वेरिएबल रीजन है, ये कॉन्स्टेंट रीजन है, ये भी वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल रीजन में एंटीजन बाइंड करती है, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं FAB रीजन यानी एंटीजन बाइंडिंग रीजन, और इसको बोलते हैं FC रीजन। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा एड्स कैसे फैलता है, तो रेट्रोवायरस जो होता है हमारी बॉडी पे अटैक करता है, अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और फिर मैक्रोफेज के अंदर DNA को और मल्टीप्लाई करके DNA फैक्ट्री बना लेता है, HIV फैक्ट्री बना लेता है। ठीक है, तो हमारा मैक्रोफेज जो हो गया वो क्या बन गया, HIV फैक्ट्री। ठीक है, और बाद में फिर वो T हेल्पर सेल पर इफेक्ट करता है। ये क्या है, CH3 है, ये मॉर्फिन का डायग्राम है। ये हमारा किसका है, कैनाबिनोइड का डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है मॉर्फिन हमें ओपियम पॉपी की एसिटाइलेशन से मिलती है और कैनाबिस सटाइवा से हमें कैनाबिनोइड मिलते हैं। धतूरा जो होता है ये भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। ये क्या आ गया हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट DNA बन रहा है। स्टिकी एंड के बारे में याद रखना है, बस स्टिकी एंड बनते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है PBr322 में कि ये ओराई की साइट है, एम्पिसिलिन PVU PFT1 हो गया। ठीक है, और BMH1 साइट हो गई, सेल 1 हो गई। इस तरीके से आपको बस इसकी नेमिंग याद रखनी है। ये क्या है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। इसके अंदर क्या होता है, ये
ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो मूव करते हैं, स्मॉलेस्ट दूर चले जाते हैं, लार्जेस्ट पास रह जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये आपको ध्यान रखना है कि पहला जो मीडियम है, ये जो पहला लेवल है, इसके अंदर सारी अनडाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स है, इसकी टूटी नहीं है फ्रेगमेंट्स। ठीक है, चलिए ये क्या है, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। इसके अंदर आपको याद रखने हैं 3 स्टेप होते हैं, पहला डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी में आप मान के चलिए 105% ही आएगा। पहला स्टेप डीनेचुरेशन होता है, फिर एनीलिंग होता है, फिर एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन के लिए हमें कौन चाहिए, हमें टैग पॉलीमरेज चाहिए। टैग पॉलीमरेज कहाँ से आता है, थर्मस एक्वेटिकस से आता है, थर्मस एक्वेटिकस से आता है। यहाँ पर कितनी साइकिल के बाद डीएनए एम्पलीफाई होता है, 30 साइकिल के बाद कितने बनते हैं, 1 बिलियन टाइम्स। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, सिंपल स्टर्ड बैंक का, बायोरिएक्टर का और स्पार्ज स्टीर्ड बायोरिएक्टर का। इन दोनों की लेबलिंग अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये हमारा इंसुलिन है, इसके पास 3 चेन है, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। सी को अलग कर देते हैं तो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बना लेते हैं हम। ठीक है, चलिए ये हमारे सिलेबस में है नहीं, ये है नहीं। ये क्या है, ग्रोथ दिखाई हुई है, एक्सपेंडिंग जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है। ठीक है, स्टेबल जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल है, और डिक्लाइनिंग जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव कम है तो आगे आगे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये बेल शेप होता है, ये अर्न शेप होता है। ठीक है, इमिग्रेशन मतलब लोगों का आना, नेटेलिटी मतलब बर्थ होना, ये दोनों ही पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाएंगे। मोर्टेलिटी मतलब डेथ, एमिग्रेशन मतलब लोगों का जाना, दोनों ही पॉपुलेशन डेंसिटी कम करेंगे। ये क्या है, कैरिंग कैपेसिटी की बात की गई है। जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगी, फॉर्मूला होगा ये। जब लिमिटेड ग्रोथ होगी तो कैरिंग कैपेसिटी तक काम होगा, लॉजिस्टिक कर्व होगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी, के इज द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए ये क्या है, हमारा पिरामिड्स हैं। पिरामिड के बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, और पिरामिड ऑफ बायोमास टेरेस्ट्रियल में अपराइट और एक्वेटिक में इन्वर्टेड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये आपको याद रखना है। इसको याद करवाने का IMOC तरीका बताया था मैंने। इसका मैंने बताया था फिश का मकबरा, और इसका बताया था फाला FM। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है स्पीशीज भी बढ़ती है। फॉर्मूला आया ये, और उसकी लॉग वैल्यू आई ये। ग्राफ बन गया हाइपर बोला, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। तो ये था हमारा पूरा पूरा NCERT का डायग्राम सेशन। आई होप ये आपके बहुत काम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।